तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले तो योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 इक्वल है। ठीक है। नरेश वॉज असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द असेट एंड पे द लाइबिलिटीज। मतलब हमने रमेश को ये जिम्मेदारी दी है कि आपको असेट और लाइबिलिटी, ठीक है, असेट को बेचना है और लाइबिलिटी को पेमेंट करनी है, और इस काम के लिए हम उसको रेम्यूनरेशन देंगे 10,000 रुपये। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। मतलब अगर 10 से ज़्यादा का एक्सपेंस हुआ तो भी वही झेलेगा, 10 से कम का हुआ तो भी वही बाकी का पैसा ले जाएगा। मतलब ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन झेलना वो किसको है, जिसको हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, नरेश को। ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट है हमारे पास, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, नरेश लोन। मतलब नरेश से हमने लोन लिया होगा क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड पर है, तो मतलब पैसा हमने इससे लिया होगा। मिसेज योगेश लोन, मतलब योगेश की वाइफ से लोन लिया होगा हमने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल दी है, कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब असेट साइड पर है तो मतलब ये इसका डेबिट बैलेंस है, लॉस है ये हमारा। द फर्म वॉज डिजॉल्व। ये अब सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाते हैं। तो नीचे देखो कौन कौन सा अकाउंट चाहिए हमको। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश/बैंक अकाउंट। ठीक है। चलो तो पहले अपने हम अकाउंट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया डेबिट, यहाँ आ गया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है। इसकी लाइन खींच दो, फॉर्मेट बनाएंगे हम अपना। अब देखो नेक्स्ट बनाएंगे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे केवल 2 पार्टनर हैं, एक योगेश है और एक नरेश है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, योगेश, नरेश, पर्टिकुलर, योगेश और नरेश। अब इसकी भी लाइन खींच देते हैं हम अपनी स्केल से। अब अपन को नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट हमको बनाना है अपना बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट। नहीं, पहले लोन अकाउंट बनाना है। तो लोन अकाउंट किसका बनेगा, हमारे ऊपर नरेश का ही तो लोन है, तो हमें नरेश का लोन पे करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नरेश लोन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, नीचे इसके वही, नीचे क्या बनेगा इसके, बैंक या कैश अकाउंट। स्केल से लाइन खींच देते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने असेट साइड से। ठीक है, वैल्यूज लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट हमको असेट साइड पर दिया है कैश/बैंक। ठीक है, मतलब हमारे कैश या बैंक एक ही बात है। कितने पैसे हैं हमारे खाते में, 6,000 रुपये हैं। तो हम सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर देते हैं।
तो जब भी हमारे पास कैश या बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा तो हम लिखेंगे इस साइड पर, और पैसा हम पे करेंगे तो लिखेंगे इस साइड पर। तो अभी पैसा हमारे पास है, तो मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना पैसा है हमारे पास? 6000 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमने 6000 रुपये लिख दिए। अब देखो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डेटर BR P प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ऊपर से करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे फिर डेटर का। तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट कितने की इन्वेस्टमेंट है हमारी? 30,000 रुपये की। और फिर लिख दो टू डेटर्स भी तो हैं अपने। डेटर्स अपने कितने के हैं? 40,000 रुपये के। डेटर के नीचे हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है। ये हमारी बच्चों जितने भी प्रोविज़न होते हैं ना, वो सब हमारी लायबिलिटी होती है। तो इसको हम लिखेंगे इस साइड पर, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, एंड अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 4000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल है तो BR इस साइड आ जाएगा, टू बिल रिसीवेबल। कितने का BR है हमारा? 33,400 रुपये का। फिर बच्चों देखो उसके नीचे BR हो गया अपना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 1,10,600, और इनका रेशियो कितना है? इक्वल 1:1 है। तो इसको लॉस को हम राइट ऑफ कर देंगे दोनों पार्टनर्स में। तो आ जाओ, और कहाँ करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसका हाफ कर दो, इक्वली 1:1 रेशियो है ना। 1,10,600 का 1,10,600 डिवाइड बाई 2, तो ये 55,300। तो 55,300 योगेश बियर करेगा और 55,300 नरेश बियर करेगा। अब बच्चों लगे हाथ, यहाँ पे भी जो कैपिटल्स दिए हैं ना मैं पार्टनर्स की, वो लिख दो। तो देखो योगेश की 21,000 कैपिटल दी है, नरेश की भी 21,000 दी है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। योगेश की कितनी कैपिटल है? 21,000, और नरेश की कितनी है? 21,000। ठीक है, असेट साइड हमने पूरी सॉल्व कर दी है। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पर। अब देखते हैं ध्यान से, हम लायबिलिटी साइड पर देखेंगे हम। तो हमारे कौन है? क्रेडिटर्स 40,000 के, BP 40,000 का। ठीक है, तो लिखते चलते हैं हम क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स कितने के हैं? 40,000 के हैं। बाय बिल्स पेबल कितने का है? बच्चों बिल्स पेबल है अपना 40,000 का। फिर नेक्स्ट देखते हैं नरेश लोन। तो इसको अभी मत छेड़ना, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? लोन अकाउंट में डाल देते हैं इसको हम। तो नरेश लोन है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब नरेश से हमने लोन लिया होगा तो हमें वो पेमेंट भी देनी पड़ेगी। तो नरेश का लोन कितना है? 44,000 का है, तो यहाँ पर हमने 44,000 लिख दिया। नेक्स्ट, अब हमसे क्या बोला जा रहा है? मिसेज योगेश लोन, मतलब योगेश की वाइफ से हमने, अगर आपको कोई भी लोन लायबिलिटी पे दिख रहा है तो मतलब हमने वो उससे लिया होगा, अब हमारी जिम्मेदारी है उसको पे करने की। ठीक है, और अगर असेट साइड पर कोई भी आपको लोन दिखता है तो इसका मतलब ये है कि हमने लोन दिया है। लायबिलिटी पे दिखता है तो लोन लिया है, असेट पर दिखता है तो लोन दिया है, सिंपल है। ठीक है, मिसेज योगेश लोन मतलब योगेश की वाइफ से हमने लोन लिया होगा, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर बाय मिसेज योगेश लोन। ठीक है, और योगेश की वाइफ से हमने कितना लोन लिया होगा? 42,000 का। अब बच्चों एक बात और समझना मेरी, डिसोल्यूशन चैप्टर में कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करना। ठीक है, डिसोल्यूशन के अंदर जो IFR होता है ना, उसे एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट ही ख़त्म कर रहे हैं अपनी, तो फिर IFR रखने की ज़रूरत क्या है कि नहीं? तो चलो, और IFR हमारा कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और IFR कितने का है हमारा?
IFR है अपना 8,000 का, तो हमने IFR का IFR लिख दिया। तो बच्चों देखा जाए तो हमारी पूरी बैलेंस शीट हमने एक तरह से छाप दी है, लिख दी है। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है हमको देखते हैं। नीचे आ जाओ। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन, मतलब ये जो ऊपर हमने लोन लिया है ना, अब योगेश कह रहा है कि अपनी वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो योगेश फर्म के बिहाफ पर अपनी वाइफ का लोन पेमेंट दे देगा। तो लिखते हैं यहाँ पर हम टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो योगेश अपनी वाइफ के बिहाफ पर लोन दे रहा है, तो टू योगेश कैपिटल अकाउंट। कितना लोन है इसकी वाइफ का, ये रहा। ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है। मतलब जो पैसा हम बाहर से ले रहे हैं वो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है। तो योगेश की वाइफ का कितना लोन था, 42,000 रुपये का था। तो 42,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे और इसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब इस योगेश के लोन, योगेश ने हमारी फर्म के बिहाफ पर पेमेंट दिया है, तो हम योगेश को पेमेंट देंगे भी। तो फटाफट से इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। योगेश के खाते में कितना पेमेंट आ जाएगा, 42, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये बोला जा रहा है, कहाँ गया, ये रहा, डेटर रियलाइज ₹30,000। मतलब जो डेटर थे उनका पेमेंट हमने कितने में कर दिया है, 30,000 रुपये में कर दिया है। तो लिख देते हैं यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, इसके आगे अमाउंट लिख दो 30,000 रुपये। अभी और भी अमाउंट आ सकता है इसमें, ठीक है। तो डेटर हमने 30,000 के अपने सेल आउट कर दिए। नेक्स्ट लिखा है बच्चों हमारा इसमें, ये लिखा है नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। मतलब नरेश कह रहा है इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो, मैं इन्वेस्टमेंट ले लूँगा। और जब भी कोई पार्टनर टेक करता है इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट, नरेश ने हमारी इन्वेस्टमेंट ले ली है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो सॉरी बाय नरेश कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर हमारा असेट टेक ओवर कर रहा है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं हम नरेश कैपिटल अकाउंट। और कितने की इन्वेस्टमेंट ले रहा है वो, इन्वेस्टमेंट ले रहा है बच्चों 26,000, मतलब 26,000 रुपये की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी देखो एंट्री क्या बनेगी, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नरेश से हमको 26,000 रुपये लेने हैं, तो फटाफट से आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेश के खाते से हम 26,000 रुपये ले लेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोला जा रहा है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ना, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। मतलब ये दोनों क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, ठीक है। तो कितने डिस्काउंट पर हमने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे किया है, 2 महीने के बाद, ठीक है। बट वर पेड इमीडिएटली, मतलब 2 महीने के बाद देने थे, पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली, लेकिन तुरंत दे दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। कितने परसेंट के डिस्काउंट पर दिए हैं, 15% के डिस्काउंट पर दिए हैं। तो देखो ध्यान से, इस पर देखो समझा देता हूँ, इधर देखना, क्रेडिटर्स 40 के हैं, बीपी 40 के, तो मतलब टोटल हमारा ये 80,000 हो गया। कितने परसेंट, 15%, ठीक है। और 2 महीने के लिए, 2 महीने कैलकुलेट करेंगे हम अपने, तो 0 0 0 0 2 6 12 3 2 6 3 5 15 2 4 8 0 0, मतलब 2,000 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल गया है, ठीक है। 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। 2 महीने बाद पेमेंट करने थे, लेकिन हमने तुरंत पेमेंट दे दी, तो उस पर हमको 15% ऑफ मिल गया, मतलब 2,000 रुपये हमें नहीं देने पड़ेंगे अब। तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टू
कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब हमको देखो क्रेडिटर हमारे कितने के थे, 40 के, दोनों का बीपी और क्रेडिटर्स दोनों का ट्रीटमेंट किया हमने, आई एम सॉरी, दोनों का ट्रीटमेंट किया है। 40 का ये 40 का ये, मतलब हमको 80,000 रुपये पे करने थे, लेकिन हमने 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितने देने हैं, केवल 78,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, बिल रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, तो मतलब जो बिल रिसीवेबल थे वो हमने 5% की रिबेट देकर पेमेंट अपना ले लिया है। तो देखते हैं ध्यान से, देखो बीआर हमारा कितने रुपए का था, बीआर हमारा था 33,400 का, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 100, तो मतलब 1,670 रुपये की हमने छूट दे दी है कि भाई इतने पैसे आप मत दो, इतना हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, बाकी का पैसा हमको दे दो। तो माइनस के 33,400, 31,730 रुपये हमको अब मिलेंगे बीआर के, तो प्लस 31,730, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अ डेटर प्रीवियसली राइट ऑफ एज बैड डेट पेड, मतलब हमने एक डेटर को राइट ऑफ किया था बैड डेट बना के, लेकिन उसने हमको 15,000 रुपये पेमेंट दे दी है, तो मतलब 15,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं, तो प्लस के 15,000 रुपये यहाँ आ गए, प्लस नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है हमसे, नेक्स्ट ये बोला जा रहा है एंड अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज 10,000, मतलब एक असेट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो कितने का रियलाइज हुआ है, वो 10,000 का रियलाइज हुआ है, तो प्लस 10,000, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग कर लो, 30,000 रुपये, 30,000 प्लस के 31,730 प्लस के 15,000 प्लस के 10,000, तो ये आपका निकल के आएगा 86,730, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमने पूरा ख़त्म कर दिया है, लेकिन हम एक अमाउंट को अब भी लिखना भूल गए हैं। सबसे ऊपर देखो, हमने उसको 10,000 रुपये का रेम्युनरेशन भी तो पे किया था ना, 10,000 का हमने उसे अपना पेमेंट भी तो दिया था, वो काम करेगा हमारी फर्म में, बोला था ना उसे, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसे, 78 का यहाँ पर लिख दो, 78, और कोई चीज़ नहीं है कैश में, 2, ठीक है, 2 नरेश NARESH नरेश कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपये का हमने इसको सैलरी दे दी, और यही इस 10,000 रुपये से इसका अकाउंट भी हम बढ़ा देंगे, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ भी लिख देते, बस मैंने डैश डाल दिया था ना। तो 10,000 रुपये नरेश के खाते में भी हमने लिख दिए। अब रह गई है बच्चों टोटलिंग, अब इसकी हम करेंगे टोटलिंग, चलो तो फिर इसकी टोटलिंग करते हैं। जो साइड ज़्यादा आए पहले उसकी टोटलिंग कर लो, तो ये वाली साइड मुझे दिख रही है ज़्यादा आते हुए, तो पहले इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 4,000 प्लस के 80,000 प्लस के 50,000 प्लस के 86,730 प्लस के 26,000, ठीक है। तो इसकी टोटलिंग करने पर आ रहा है 246,730, कितनी आ रही है टोटलिंग इसकी, यहाँ लिख देता हूँ 246,730, सेम वही 246,730। अब इसमें से इनको माइनस कर लो सारी डिजिट्स को, तो मतलब ये 88,000 माइनस के 42,000 माइनस के 33,400 माइनस के 70,000, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ रहा है, प्रॉफिट हमारा 13,330, तो ये क्या है हमारा 2 प्रॉफिट। और ये जो बच्चों प्रॉफिट हमारा निकल के आया है, हम इसको किनको दे देंगे, जो अपने पार्टनर्स हैं ना तीनों, उनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कौन कौन है, योगेश नरेश, दो ही हैं सॉरी, तो ये आ गया योगेश और ये आ गया नरेश, तो इनको हम इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे ना, तो ये 6,665 ये आ गया। अब इसको अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, तो इधर आता है हमारा प्रॉफिट, तो बाय रियलाइजेशन
अकाउंट 6665 ये आ गया। ठीक है, अब बस टोटलिंग रह गई है, फटाफट से इसकी टोटलिंग कर लेते हैं अपन। इस सेट की टोटलिंग करें सबसे पहले, तो जो ज़्यादा हो पहले वो टोटलिंग हमें करनी है, सीधी बात ये है। 21,000 प्लस 42,000 प्लस 1 2 3 5, तो ये आ रहा है आपका 69,665 माइनस के 55,300, तो ये आ रहा है आपका 14,365। और मैंने क्या बताया था कि कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी वो कैश में होगा मामला, तो मतलब योगेश इतने पैसे अपने घर लेकर जाएगा। ठीक है, इसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, कहेगा भाई मैं तो लेके जाऊंगा। चलो अब इसको इतना पेमेंट दे देते हैं हम। सबसे पहले तो पैसा हमारी जेब से निकल रहा है ना, और जब भी हमारी जेब से पैसा निकलेगा तो हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर उसको लिखते हैं। तो बाय योगेश कैपिटल अकाउंट 14,365 ही था ना, देख लेते हैं, हाँ यही है। ठीक है, अब टोटलिंग करते हैं अपन इस साइड, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि नरेश का ये वाला डेबिट बैलेंस ज़्यादा आएगा यहाँ पर। तो देखते हैं 55,300 प्लस 26,000, तो बच्चों ये आएगा आपका 81,300 रुपये। यहाँ भी लिख दो 81,300 रुपये, यहाँ भी आ जाएगा। अब इसमें से ऊपर की डिजिट माइनस कर दो, तो माइनस के 31 माइनस के 6665, तो ये आ रहा है बच्चों आपका 43,635। और यहाँ पे लिख दो बाय कैश अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये इसका निकल के आया है डेबिट बैलेंस। ठीक है, मतलब इतने पैसे इसको हमको देने हैं, ये हमें देगा, इतने पैसे ये हमें देगा। अब इसका एक लोन अकाउंट भी था। ठीक है, हमारी जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में ये रही नरेश लोन। नरेश ने हमको 44,000 का लोन दिया था, 44,000 का लोन दिया था ना नरेश ने हमको। अब नरेश के हम पे इतने पैसे उधार हैं और इतने इसको घर से लेके आने हैं, तो हम इससे क्या बोलेंगे, नरेश भाई पैसा अपन एडजस्ट कर लेते हैं, जो भी बकाया होगा वो हिसाब कर लेंगे, हमारा तुम पे निकले तुम्हारा हम पे निकले। तो अब हम क्या करेंगे, इस कैश अकाउंट को अपन काट देंगे, क्योंकि हम लोन से इसके से बैलेंस एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट। ठीक है, हम इसको अब नरेश के लोन अकाउंट पे जाके पैसे को एडजस्ट करेंगे। बात समझ में आई मेरी? अच्छा पॉइंट है ये वाला। बाय नरेश लोन अकाउंट कितना आ गया, 43,635 रुपये आ गया। अब इस बैलेंस को अपन इसके लोन अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से समझना, इतने पैसे हम इससे बोल रहे हैं कि तुझे घर से लेके आने हैं, लेकिन इसने हमसे क्या बोला कि 44,000 का मेरा तुम पे ऑलरेडी लोन है, तो पैसा एडजस्ट करो। तब हम इसको करेंगे एडजस्ट। अब देखो एंट्री क्या बनेगी, नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट, और जो बैलेंस है आपका वो लिख देना 43,635, 43,635 ये लिख दिया। ठीक है, मतलब इतने रुपए हम इससे कह रहे हैं कि भाई घर से लेके आओ, लेकिन इसने हमसे क्या बोला कि बाबू लोग मेरा ऑलरेडी तुम्हारे पास 44,000 रुपये निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको एडजस्ट कर देंगे, तो माइनस के 44,365। अब अपन इससे क्या बोलेंगे कि नरेश भाई हमने आपका पेमेंट एडजस्ट करा, लेकिन आपके हमारे ऊपर 365 रुपये निकल रहे हैं, वो हम आपको कैश में पेमेंट दे देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखो 365 टू कैश अकाउंट, दोनों की टोटलिंग हो जाएगी 44,000 रुपये, 44,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बाय नरेश लोन अकाउंट 365 रुपये। समझ में आई बात? अब जो भी बैलेंस बच रहा है उसको पेस्ट कर दो यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, कैश कहाँ दिख रहा है, दो जगह कैश दिख रहा है, एक तो ये कैश दिख रहा है 78 का, और एक ये कैश दिख रहा है, तो दोनों को ट्रांसफ़र कर दो। ये पैसा हमारे पास आया है, और जब कोई चीज़ आती है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं,
इस साइड पर लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हमारे पास कितना पेमेंट आया है 86730 ये आया है। और इस साइड पर कितना आ रहा था, इस साइड पर कितना आ रहा था 78 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर लिख लो 78,000। आप दोनों की टोटलिंग कर लो, आप इसकी टोटलिंग करोगे तो 92,730 ये आ गया, इसकी टोटलिंग करोगे तो 92,730 ये आ गया। ब्यूटी ये रहती है कि बैंक, जब भी हम बैंक के कैश अकाउंट बनाएंगे ना, तो दोनों के बैलेंसेस मैच होंगे हमेशा डिसोल्यूशन में। तो बस ये इसी से हमें पता पड़ जाती है कि अपन क्वेश्चन सही करते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों अब अपन देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमसे बोल रहा है अशोक बाबू चेतन इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:2, 1:3 एंड 1/6। ठीक है, इस रेशियो में अपने अशोक बाबू और चेतन प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑफ 31 मार्च 2019 व्हेन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज अंडर। डिसॉल्व करिए मतलब ख़त्म कर दिए। तो लायबिलिटी साइड पर देखो, करंट अकाउंट दिख रहा होगा, नया पॉइंट आपको ये। करंट और कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, करंट और कैपिटल दोनों दिए हुए हैं। और ये दिया है हमें कैपिटल अकाउंट। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी तुम, जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो हमें अगर करंट अकाउंट दिखता है ना, तो हम उस करंट अकाउंट को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब भी फर्म डिसॉल्व होती है और हमें करंट अकाउंट दिया है तो हम उस करंट अकाउंट के बैलेंस को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये पॉइंट दिया है हमें बाबूज लोन, मतलब बाबू ने हमें लोन दिया होगा। इस साइड सब सेम ही है, प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनके फॉर्मेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो बनाते चलो आप भी मेरे साथ साथ। तो फिर लिखते हैं यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आ गया इधर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो ये हमने इसका रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। अब हमको इसमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने इसमें कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, अशोक बाबू चेतन। तो यहाँ लिखते हैं अशोक बाबू और चेतन, फिर वही पर्टिकुलर अशोक बाबू चेतन। लाइन खींच लो स्केल से। अब हमको इसमें क्या बनानी है अपनी, इसमें हमको अपना बनाना है 2 चीज़ें और। अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, लोन अकाउंट भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। एग्जामिनर चेक करेगा, उस पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लोन अकाउंट भी अपन बना देते हैं और फिर बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 20 लोन अकाउंट, 20 मतलब बाबू, बाबूस लोन अकाउंट डेबिट, और यहाँ आ जाएगा अपना क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पर क्या आएगा अपना बैंक अकाउंट।
अब देखो बाबू का लोन हमारे ऊपर कितने का है, बाबू का लोन है 30,000 रुपये का, तो फटाफट ट्रांसफ़र कर देते हैं हम बाबू को लोन अकाउंट पे। तो बाबू का लोन अकाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, 30,000 रुपये यहाँ लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन करना है बैंक अकाउंट, मतलब हमारे बैंक में कितने रुपए हैं, 7,500 रुपये हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बैंक अकाउंट को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,500 रुपये। ठीक है, और बाकी की चीज़ें लिखते हैं हम इसमें। अब असेट हमारे किस साइड आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आते हैं। तो बस लिखते चलो, रियलाइजेशन अकाउंट ये रहा और डेबिट साइड हमारी इसमें ये रही। तो टू सन्ड्री डेटर्स 58,000 के। फिर है अपने स्टॉक, तो टू स्टॉक है अपना 39,500 रुपये का है। फिर टू मशीनरी है अपनी 48,000 की। टू इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है, 42,000 रुपये की। फिर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये कितने की है, 50,500 रुपये की। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब बच्चों इस साइड पर देखो, ये हमने साइड पूरी लिख चुके हैं हम असेट साइड पर। ये आएगी लायबिलिटी साइड पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के हैं, 20,000 रुपये के। और बाय बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल अपना कितने का है, 25,500 का। बाबू का लोन तो हमने लिख ही दिया है, अब कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दो। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले तो जो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम कैपिटल, वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसमें कौन सी कैपिटल लिखेंगे हम, ये वाली कैपिटल अकाउंट्स, अशोक बाबू चेतन 70 55 27। तो 70,000 55,000 और लास्ट है हमारी 27,000। अब नीचे करंट अकाउंट है, ये भी इसी में ट्रांसफ़र कर दो। तो बाय करंट अकाउंट अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 10,000 5,000 और 3,000। ठीक है, तो अपन ने बच्चों ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब पेमेंट लेने और देने की बारी आती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000 रुपये। मतलब ये कह रहा है कि मशीनरी जो थी वो हमारी बाबू ले गया। और जब भी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है किसी असेट को, तो अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अपन बाय बाबूज कैपिटल अकाउंट। तो बाय बाबूज कैपिटल अकाउंट, कितने के, 45,000 रुपये के। ठीक है, मतलब बाबू 45 का सेट लेके एंट्री क्या बनेगी, असेट को कवर करने की, बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन अकाउंट। अब हम इसको रिलायजेशन अकाउंट पर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जब बाबू लेके गया तो 45,000 बहुत से लेने भी तो हैं हमको। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बाबू कितने में हुआ है, 45,000 रुपये। तो बाबू के खाते से 45,000 रुपये कम कर दो। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹40,000। मतलब अशोक ने 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ले ली है अपनी। तो बस सेम वही, बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये, एंट्री सेम वही, अशोक टू रियलाइजेशन। तो 40,000 रुपये यहाँ लिख दिए अशोक के नीचे। अब देखो नेक्स्ट, चेतन ने कितने लिए हैं, 55,000 रुपये। तो बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट कितने लिए हैं,
55,000 रुपये। तो अब बस वही इसके खाते में भी लिख दो 55,000 रुपये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द रिमेनिंग स्टॉक व रियलाइज, मतलब ये पैसे, ये क्या है, ये स्टॉक हमने कैश में बेचे हैं। सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक 55,500 और 30,000 36,500। तो लिख दो बाय कैश अकाउंट। ठीक है, 56,500 रुपये के तो हमने क्या बेचे हैं, डेटर्स बेचे हैं, और 36,500 रुपये के हमने क्या बेचे हैं, स्टॉक बेचे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स ने हमसे बोला होगा कि भाई अब एक काम करो, हम आपको 7% का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप हमारा पेमेंट कर दो। तो हमने क्या किया, ओके। तो यहाँ पर लिखा हमने टू कैश अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 20,000 रुपये के हैं, आउटसाइड लायबिलिटी है, क्वेश्चन बोले या ना बोले लेकिन पे हमें करनी पड़ेगी। तो ये 7% डिस्काउंट पर हमने पे करी है। तो ये कितना हो गया, 1400। ठीक है, और 1400 माइनस के 20,000 कर लेते हैं, 20,000 माइनस के 1400। तो ये बच्चों आपकी 18,600 रुपये आ रहे हैं। तो मतलब हमने 18,600 रुपये में अपने क्रेडिटर्स को ख़त्म कर दिया है, दे दिया है। नेक्स्ट बीपी, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है तो इसको भी हम पे कर देते हैं। प्लस 25,500 रुपये के बिल्स पेबल हैं। उसके आगे बोला जा रहा है अब देखो इधर ध्यान से, अ ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज 9,000 रुपीज़। मतलब कोई कंप्यूटर होगा जो हमने नहीं देख पाया होगा, लेकिन वो हमने कितने का सेल आउट करा है, 9,000 रुपये का। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 के हुए हैं, तो ये भी हमको पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब हो गया। अब अपनी काय की बारी आती है, अब अपनी पेमेंट की बारी आती है। प्लस 25,500 प्लस 3,000, तो ये हमारी 47,100 आ रहा है, 47,100। अब देखो इधर इन तीनों का टोटल मार दो एक बार, 65,500 प्लस 36,500, तो 102,000 ये आ गया। अब हमको क्या करना है, बस सब टोटलिंग करनी है दोनों साइड की। तो इस साइड की टोटलिंग कर लेते हैं एक बार। तो इस साइड की टोटलिंग कितनी आ रही है, 20,000 प्लस 25,500 प्लस 45,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 प्लस 1,02,000। तो ये आ रही है हमारी 287,500, 287,500। ठीक है, ये आ गई। अब इसमें से हमको ये सब माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करते चलो। 47,100 माइनस के 50,500 माइनस के 42,000 माइनस के 48,000 माइनस के 39,500 माइनस के, तो बच्चों ये 2,400 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, दोनों एक ही बात है। तो टू गेन किसको हुआ है, अशोक, बाबू, चेतन तीनों। तो अशोक, बाबू, चेतन, ठीक है, तीनों को हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे देखो क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि जो इनका PSR है ना वो क्या है, 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। तो इनका नीचे वालों का LCM ले लो तो 6 ही आ जाएगा, 3। तो मतलब 3:2:1 इनका रेशियो हो गया। सिंपल है, LCM ले लो, 3:2:1 इनका रेशियो हो गया। तो इसको हम 3:2:1 में देंगे तो मतलब 1200, 800 और 400 ये हो गया। ठीक है, 3:1 में हमने इनको दे दिया। अब ये जो इनका रियलाइजेशन का प्रॉफिट है ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये इस साइड आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। $1200, 800 और 400 ये आ गया। अब बच्चों बस टोटलिंग की बारी रहती है। तो देखो टोटल
इनका करो सबसे पहले तो, क्योंकि 70,000 ज़्यादा दिख रहा है हमें। 70,000, 10,000, 80,000, मतलब ये 81,200 रुपये ये टोटल आ जाएगा इसका। 60 और ये 800, मतलब 60,800 रुपये इसका आ गया। ठीक है, 27,000, 3,400, तो ये इससे कम हो रहा है, तो मतलब ये 55,000 रुपये का टोटल ज़्यादा है इस साइड का। तो 55,000 रुपये यहाँ लिख दो। अब दोनों साइडों की बैलेंसिंग निकालनी है हमको। क्या निकालनी है? दोनों साइड की बैलेंसिंग निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं बैलेंसिंग हम। तो ये आ जाएगा 41,200, 15,800, और ये आएगा 24,600। और मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी इन क्वेश्चन में जो डेफिशिएंसी होती है वो हम थ्रू कैश पे करते हैं, तो बाय कैश अकाउंट यहाँ आ जाएगा और टू कैश अकाउंट यहाँ आ जाएगा। ये हम डेफिशिएंसी जो है ना, अब देखो ये मतलब अशोक और बाबू पेमेंट घर लेके जाएंगे अपना, तो इनको घर भेजो। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम? बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट आएगा यहाँ पर? 81,200। और बाय बाबूज कैपिटल अकाउंट, बाबू का कितना आ जाएगा? 15,800 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। और अब मेन मुद्दे, अब एक काम और करना, ये जो टू कैश है ना, ये हमने पे किया, ये हमें साथ ही साथ करना चाहिए था, लेकिन मुझे ध्यान भूल गया, याद नहीं रहा। तो अब हमको क्या करना है, ये भी ट्रांसफ़र करना है। आप साथ के साथ करते हुए चलना, ठीक है, आप वेट मत करना बात का, क्योंकि ये वैल्यूज़ मिसिंग हो जाती हैं, फिर ध्यान नहीं रहता है कहाँ से क्या रह गया है। तो ये टू कैश है, मतलब ये हमने पेमेंट दिया होगा, और जब भी हम पेमेंट देते हैं तो यहाँ आती है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पेमेंट दिया है हमने? 47,100 का। ठीक है, 47,100 का पेमेंट दिया है, और हमारे पास पेमेंट आया है कितना है? 1,02,000 रुपये का। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,000। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, चेतन इतने पैसे घर से लेकर आएगा। ठीक है, चेतन का हिसाब बैठा, तो चेतन पे हमारे कितने रुपए निकल रहे हैं? 24,600 रुपये। ठीक है, चेतन पे अपने 24,600। एक मिनट। हाँ, तो चेतन पर अपने पैसे कितने निकल रहे थे? 24,600 रुपये। ठीक है, तो मतलब चेतन इतने पैसे अपने घर से लेकर आएगा। 24,600 रुपये जो थे वो चेतन अपने घर से लेकर आएगा। तो जब पैसा हमारे पास आ रहा है तो क्या लिखते हैं हम? टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ला रहा है ये? 24,600 रुपये। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुझे पता क्या लगा, ये बाबू का पैसा है, मुझे ये लगा, लेकिन नहीं, चेतन है। अब देखो, बाबू ने हमें हमारी फर्म को लोन दिया था, तो जो बाबू ने हमको हमारी फर्म को लोन दिया था वो कितने का था? 30,000 रुपये का था। अब यहाँ पर बाबू को और प्रॉफिट हो गया, तो मतलब अगर बाबू को लॉस होता ना तो अपने से एडजस्ट कर देते, लेकिन बाबू यहाँ पर भी प्रॉफिट में है, तो हमको उसको 30,000 का लोन का पेमेंट और देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बंद करो कैश अकाउंट को। पहले तो टू कैश अकाउंट, हमको इसके 30,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 30,000 रुपये ये, 30,000 रुपये ये पेमेंट दे दो इसका बाय बाबूस लोन अकाउंट। 30,000 रुपये का पेमेंट यहाँ भी आ गया। अब रह क्या गया? अब इसकी बस टोटलिंग रह गई है, तो टोटलिंग कर देते हैं। 7500 प्लस 1020 प्लस के 24,600, तो ये 1,34,100। ये आगे भी टोटलिंग करो। 81,200 प्लस 15800 प्लस 47,100 प्लस
30,000, तो ये भी 1,34,100। ठीक है, तो ये अपनी बैलेंस शीट हो गई है टैली। ओके।